हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा आप सबके लिए आज से भारत का भौगोलिक विस्तार। प्यारे विद्यार्थियों, तो चलो शुरू करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखो अभी तक आप लोगों को वर्ल्ड का ज्योग्राफी कंप्लीट कराई, उसमें एक या दो टॉपिक रह रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, वो मैं कभी भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भारत का भौगोलिक विस्तार। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही कर लें, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। भारत जो है, भारत की जो स्थिति है, स्थिति कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में प्यारे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पहले तो कौन से द्वीप में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। बिल्कुल बारीकी से लेकर चलूंगा, एडवांस तक लेकर जाऊंगा। कौन से महाद्वीप में स्थित है प्यारे बच्चों? एशिया महाद्वीप। और अगर उसके बाद में बात करूं, भारत की आकृति कैसी है? आकृति जैसे पृथ्वी की स्थिति या भारत की आकृति, तो भारत की आकृति कैसी? चतुष्फलीय है। क्या कहोगे? चतुष्फलीय। अगर बात करूं मैं प्यारे विद्यार्थियों भारत के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तीन बातें सबसे शुरू की हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। आकृति कैसी है? चतुष्फलीय है। और उसके बाद क्षेत्रफल कैसा है प्यारे विद्यार्थियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो इंडिया की, भारत की, भारत नामकरण। प्यारे विद्यार्थियों, नामकरण। तो भारत का जो नामकरण है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो वर्तमान समय में आर्टिकल 1 में प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 1 में भारत के दो नाम है, एक तो इंडिया और एक क्या कहेंगे? भारत। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में भारत के दो नाम, एक तो इंडिया और एक क्या कहेंगे? भारत। एक तो इंडिया, दूसरा क्या कहेंगे? भारत। उसके बाद देखो, ये इंडिया नाम किसने दिया था? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो किसने दिया था प्यारे विद्यार्थी? यूनानियों ने। और यूनानियों ने से क्या समझा था? ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द प्यारे विद्यार्थी? ग्रीक शब्द। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा, तो यहां याद रखेंगे, भारत जो है प्यारे विद्यार्थियों, भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा? ऋग्वेद के अनुसार जो है भारत को। ठीक, ऋग्वेद में, हमारा जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में लिखा गया है, में भारत का नाम कबीले से पड़ा। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों वायु पुराण में भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। नाम पर पड़ा। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहां से याद रखोगे। इंडिया का जो इंडिया नाम है वो कौन से आर्टिकल में प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 1। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 में। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि
ऋग्वेद में भारत का नाम कबीले से पड़ा और वायु पुराण में भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। चलो फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, भारत के अन्य नाम, भारत को किसने क्या कहा है। सबसे पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो यहां तक क्या पढ़ा है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। पहले तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर उसके बाद आगे चले कि भारत का क्षेत्रफल कितना, तो क्या कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद इसके नाम से संबंधित सवाल आप लोगों को बताए। इसका नाम जो है, इसका नाम कौन से आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 1 में इसके दो नाम, एक तो इंडिया और एक क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों भारत। फिर उसके बाद दो बातें और बताए कि किसके नाम पर इसका नाम पड़ा। देखो ऋग्वेद में इसका नाम कबीले से पड़ा जो लिखा हुआ है, और उसके बाद वायु पुराण में इसका नाम कहां से पड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखोगे राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत लंबा लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो भारत को किसने क्या कहा है। भारत को किसने क्या कहा है, बिल्कुल याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो देखो मनुस्मृति में, मनुस्मृति जो है हमारी, मनुस्मृति में कहा गया है आर्यवर्त। पहली बात, चीन वालों ने क्या कहा है, चीन, तो याद रखोगे तियानजू। ईरानियों ने क्या कहा है, हिंदुस्तान। ईरानियों ने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदुस्तान। और अगर बात करी जाए आप लोगों की वैदिक साहित्य में क्या कहा गया, वैदिक साहित्य, मलुहा। और अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों मेसोपोटामिया की सभ्यता, की सभ्यता में क्या कहा है, तो याद रखेंगे आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में भारत को क्या कहा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग मलुहा। वैदिक साहित्य में तो भारतवर्ष है प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य भारतवर्ष। और यहां मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा, मलुहा। ठीक, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। क्या क्या बातें, देखो यहां मनुस्मृति में इसका क्या नाम रखा है, तो क्या रखेंगे आर्यवर्त। चीन वालों ने भारत को क्या कहा है, तियानजू। ईरानियों ने क्या कहा है, हिंदुस्तान। वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, भारतवर्ष। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसे क्या कहा गया है, मलुहा। देखो यहां तक ये बातें आप लोग याद रखेंगे। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। धीरे 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 एडवांस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। डायरेक्ट पूछ लेगा कि चीन वालों ने भारत को क्या कहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भारत को क्या कहा गया है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखो द्वीप के नाम, जो हमारे द्वीप है, महाद्वीप। सबसे पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का जो पुराना नाम है वो कौन सा महाद्वीप है, जम्बूद्वीप। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, जम्बूद्वीप। ठीक है, इतनी बातें। एशिया महाद्वीप का पुराना नाम क्या है, जम्बूद्वीप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कौंच द्वीप। दक्षिणी अमेरिका पैलेक्स द्वीप।
ये सारे के सारे याद रखेंगे। पैलक्स द्वीप, दक्षिणी अमेरिका की क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पैलक्स द्वीप। उसके बाद आप याद रखेंगे यूरोप, सार्क द्वीप, अफ्रीका, पुष्कर द्वीप। ये पुराने नाम है प्यारे विद्यार्थी द्वीपों के। एशिया का जम्बू द्वीप, उत्तरी अमेरिका का कौंच द्वीप, दक्षिणी अमेरिका का पैलक्स द्वीप, यूरोप का क्या है? सार्क द्वीप, अफ्रीका का क्या है? पुष्कर द्वीप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का शामल द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? शामल द्वीप। और उसके बाद इंडोनेशिया और फिलिस्तीन का क्या है? कुश द्वीप, जो सबसे पवित्र भूमि है। इजराइल और फिलिस्तीन, इंडोनेशिया देखो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा आप लोगों ने भारत के अन्य नाम, और यहां पढ़ रहे हैं महाद्वीपों के अन्य नाम। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता था? कौंच द्वीप। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता था? पैलक्स द्वीप। यूरोप को क्या कहा जाता था? सार्क द्वीप। अफ्रीका को क्या कहा जाता था? पुष्कर द्वीप। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता था? शामल द्वीप। और इंडोनेशिया और फिलिस्तीन को क्या कहा जाता था? कुश द्वीप। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थी भारत की ओर। भारत का क्षेत्रफल कितना है प्यारे विद्यार्थी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बात तो आपको याद है ये प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपसे कहा जाए हम लोग वर्ल्ड में क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पे हैं? 7वें। उसके बाद जनसंख्या, अभी देखो पहले पे आ चुके हैं लेकिन अभी लिखा नहीं गया। जनसंख्या में कौन से नंबर पे है? दूसरे। कौन से नंबर पे है? दूसरे। अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थी वर्ल्ड की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट? तो याद रखोगे 17.5%। और अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल के मामले में वर्ल्ड का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखते हैं? 2.42%। ये बात भी, ये आंकड़े भी आप लोग याद रखोगे। ठीक, क्षेत्रफल कितना? 2.42, यानी कि टोटल वर्ल्ड का जितना भी क्षेत्रफल है हमारा इंडिया का, उसमें कितना भाग है? तो क्या कहोगे? 2.42% भाग। और जनसंख्या के मामले में कितना है प्यारे विद्यार्थी? 17.5। जनसंख्या में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। तो चलो सारे के सारे देश लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी क्षेत्रफल के मामले में। पहले नंबर पर कौन है? तो क्या कहोगे? रूस। ठीक, पहले नंबर पर कौन है? रूस। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन है? चीन। चौथे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कौन है प्यारे विद्यार्थी? तो कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है प्यारे विद्यार्थी? चीन। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और प्यारे विद्यार्थी भारत। ठीक, उसके बाद पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा। पूछ लेगा डायरेक्ट कि क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो पहले पे चीन, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवे पे क्या कहोगे? ब्राजील,
छठे पे क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे अपना भारत। आठवें पे कौन है प्यारे विद्यार्थियों? कजाकिस्तान। नौवे पे कौन है प्यारे विद्यार्थियों? अर्जेंटीना। 10वें पे कौन सा देश है? अल्जीरिया। ये 10 देश थे प्यारे विद्यार्थियों जो क्षेत्रफल के मामले में हम लोगों को याद रखने। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन है प्यारे विद्यार्थियों? अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है? चीन। पांचवें नंबर पर कौन है? ब्राजील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या? भारत। और भारत के बाद कौन है? कजाकिस्तान। फिर उसके बाद अर्जेंटीना। फिर उसके बाद क्या? हमारा अल्जीरिया। और अगर आपसे जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या ये तो क्षेत्रफल का वो था। क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से नंबर पे है? और अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में कौन से नंबर पे बताओ जरा प्यारे विद्यार्थी? तो जनसंख्या में हम लोग दूसरे नंबर पर है। लेकिन इससे पहले कौन कौन से देश हैं तो वो भी याद रखोगे बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? चीन। सबसे पहले नंबर पर जनसंख्या में चीन। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। पहले नंबर पर कौन है प्यारे विद्यार्थियों? चीन। दूसरे नंबर पर भारत। तीसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर कौन है प्यारे विद्यार्थियों? इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर कौन है? ब्राजील। और फिर पाकिस्तान। ये 6 देश आपको याद रखने हैं। ब्राजील। और छठे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के मामले में हम लोग कौन से नंबर पर आते हैं? 7वें नंबर पर। मैं टॉप 10 देश बताया आप लोगों को। पहले नंबर पर कौन? रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा। तीसरे नंबर पर अमेरिका। चौथे नंबर पर क्या है? चीन। पांचवें नंबर पर क्या है? ब्राजील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर हमारा भारत। फिर आठवें नंबर पर कौन है तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? कजाकिस्तान। 9वें नंबर पर अर्जेंटीना। 10वें नंबर पर कौन है आपका? अल्जीरिया। और अगर जनसंख्या के बारे में बात करूं तो जनसंख्या के बारे में कौन से नंबर पर है? दूसरे पे। पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे क्या कहोगे? इंडोनेशिया। पांचवे पे क्या कहोगे? ब्राजील। और छठे पे क्या कहोगे? पाकिस्तान। पूछ प्यारे, अगर एग्जाम में सीधा सीधा नहीं पूछता, घुमा करके पूछता है। पूछ लेगा कि 9वें नंबर पर कौन सा देश है, पूछ लेगा 7वें नंबर पर कौन सा देश है, पूछ लेगा चौथे नंबर पर कौन सा देश है। तो मैं आप लोगों को टॉप 10 देश तो क्षेत्रफल के मामले में बताए हैं और टॉप 6 देश आपके जनसंख्या के बारे में बताए हैं। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। स्क्रीन शॉट ले प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं ध्यान से, क्षेत्रफल के मामले में प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा देश एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों, मैं पानी पी लूं जरा। सबसे बड़ा देश तो क्या कहोगे? रूस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में क्या कहोगे? रूस। और सबसे छोटा तो याद रखेंगे वेटिकन सिटी। पहले नंबर पर वेटिकन सिटी, उसके बाद किसका नंबर है? मोनाको। और ये टॉप 3 कौन? नोरू। ये तीनों देश याद रखोगे, वेटिकन सिटी, मोनाको और तीसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? नोरू। ठीक है, अगर आपसे वेटिकन सिटी पूछा जाए, बहुत ध्यान से वेटिकन सिटी पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से, वेटिकन सिटी यानी कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश है। और अगर आपसे कहा जाए, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि वेटिकन सिटी कहां पड़ता है तो क्या कहोगे? यूरोप में। मोनाको भी कहां पड़ता है? यूरोप में। और नोरू कहां पड़ेगा तो याद रखोगे? प्रशांत महासागर में।
इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन है तो क्या कहोगे, रूस। और सबसे छोटे 3 देश कौन से, पहले नंबर पे कौन है प्यारे विद्यार्थी, वेटिकन सिटी। देखो वेटिकन सिटी पहले नंबर पे कहां पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। मोनाको दूसरे नंबर पे कहां पड़ता है, यूरोप में। और नोरू तीसरे नंबर पर कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, प्रशांत महासागर में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहां तक क्या पढ़ा अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों ने, सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखो भारत जो है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत पहले तो सबसे पहले कौन, भारत का क्षेत्रफल कितना तो क्या कहोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अगर बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों कौन से गोलार्ध में स्थित है तो क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में। फिर अगर आपसे कहा जाए कि भारत का नाम किस किस तरीके से कैसे कैसे पड़ा है, तो भारत को आर्टिकल 1 में 2 नाम दिए गए हैं, एक तो इंडिया और दूसरा क्या कहोगे आप लोग, भारत। ठीक है, इंडिया जो नाम दिया है वो किसने दिया है प्यारे विद्यार्थी, यूनानियों ने। और यूनानियों ने इस शब्द को क्या समझा, ग्रीक भाषा का शब्द। फिर उसके बाद अलग अलग स्थितियों में भारत को बताया है। मनुस्मृति में भारत को क्या कहा गया है तो क्या कहोगे, आर्यवर्त। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता वालों ने क्या कहा है प्यारे विद्यार्थी तो क्या कहोगे, तियांजू। अलग अलग यानी कि ये नाम मैं आप लोगों को बताए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो हम लोग कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का पुराना नाम क्या था तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, जम्बूद्वीप। ठीक, इस तरीके से प्यारे विद्यार्थी हम लोग आगे बढ़े। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं, भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में, भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर के। 7वें नंबर पर मैं आप लोगों को टॉप 10 देश बताए हैं। और जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर प्यारे विद्यार्थी तो क्या कहोगे, दूसरे नंबर पर। लेकिन मैं टॉप 6 देश आप लोगों को बताए हैं। फिर उसके बाद बताया आप लोगों को भारत पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल के मामले में कितने परसेंट रखता है तो क्या कहोगे, 2.42%। और जनसंख्या के मामले में कितने परसेंट रखता है तो प्यारे विद्यार्थियों क्या कहोगे, 17.5%। फिर उसके बाद आगे बताया था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश तो क्या कहोगे, रूस। और क्षेत्रफल के मामले में प्यारे विद्यार्थियों विश्व के 3 सबसे छोटे देश, सबसे छोटा देश क्या कहोगे आप लोग, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बाद कौन है तो क्या कहोगे, मोनाको। और मोनाको के बाद क्या है, नोरू। ये शुरू के जो दो देश है प्यारे विद्यार्थी, वेटिकन सिटी और क्या कहोगे, मोनाको। ये कौन से महाद्वीप में है तो क्या कहेंगे, यूरोप महाद्वीप में। और नोरू जो है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, ये कहां है तो याद रखोगे, प्रशांत महाद्वीप में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्यारे विद्यार्थियों, नक्शा तो जैसा बन चुका है। यहां देखो 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात प्यारे विद्यार्थी, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये भारत की पूरब साइड है, इधर क्या है भारत, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है, पहले इसे मिटाओ प्यारे विद्यार्थी क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। ये देखो भारत, यहां क्या है प्यारे विद्यार्थी, पूरब। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां क्या है, पश्चिम। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। यहां क्या है, दक्षिण। दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक, यहां क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत, जहां टैथिस सागर था। ठीक है, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, यहां प्यारे विद्यार्थी, यहां
यहां यहां ठीक, इसे क्या कहोगे? पूर्वी राज्य। यहां क्या कहोगे? पश्चिमी राज्य। यहां क्या कहोगे? उत्तरी राज्य। यहां क्या कहोगे? दक्षिणी राज्य। क्या कहोगे? दक्षिणी राज्य। देखो भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर मैं पश्चिमी राज्य की बात करूं तो कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके बाद अगर मैं उत्तरी राज्य की बात करूं तो इस टाइम पे लद्दाख कहोगे। और दक्षिणी राज्य की बात करूं तो देखो यहां दो बातें याद रखेंगे, एक तो ये वाला पॉइंट और एक अन्य पॉइंट, ठीक है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। देखो अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, यहां से बहुत बढ़िया सवाल बनेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु तो कौन सा है? वलांगो। जिसे क्या कहा जाता है? किबितु। क्या कहा जाता है? किबितु। भारत का पश्चिमी राज्य तो क्या कहोगे? गुजरात। और इसका बिंदु कौन सा? तो याद रखोगे सरक्रीक। जिसे क्या कहा जाता है? गौरमाथा। क्या कहा जाता है? गौरमाथा। उत्तरी बिंदु कौन सा? तो याद रखोगे इंद्राकोल। और दक्षिणी बिंदु कौन सा? तो याद रखोगे इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। जिसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी तक चार नाम है, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी? तो याद रखोगे 32-14 किलोमीटर। और यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी? तो याद रखोगे 29-33 किलोमीटर। ठीक है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी? तो क्या याद रखोगे? बताओ जरा। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी? 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी? तो क्या याद रखोगे? 32-14 किलोमीटर। सबसे पहला अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहां जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहां क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां कौन सा द्वीप पड़ता है अरब सागर में? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी लक्षद्वीप। इतनी बातें आप लोग इस नक्शे से याद रखेंगे, फिर उसके बाद चलो इन्हें परिभाषा में लिखेंगे। क्या क्या बताया मैं आप लोगों को? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो क्या याद रखोगे आप लोग? वलांगो। उसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु तो क्या याद रखोगे? सरक्रीक। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा? तो क्या याद रखेंगे हम लोग? इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? तो याद रखोगे इंदिरा कोल। ठीक है, चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां जो बातें आप लोगों ने लिखी है उसे परिभाषा में लिखेंगे। अगर मैं राज्यों की बात करूं, राज्य की तो राज्य में चार याद रखोगे, ये चार दिशाएं, ये चार दिशाएं। ठीक, भारत का पूर्वी राज्य पूरब, इसे क्या कहोगे? पश्चिम। इसे क्या कहेंगे? उत्तर। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? तो याद रखोगे अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा? तो याद रखोगे गुजरात। भारत का उत्तरी राज्य कौन सा? तो याद रखेंगे लद्दाख। भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, वैसे तो तमिलनाडु है। अंडमान और क्या? निकोबार। अगर मैं इनके पॉइंटों की बात करूं बहुत ध्यान से, इस पूर्वी राज्य का पॉइंट कौन सा लिया गया? तो याद रखोगे वलांगो। और वलांगो का अन्य नाम क्या है? किबितु। ठीक, पश्चिमी कौन सा है? तो याद रखोगे गुजरात। और गुजरात को कौन सा पॉइंट लिया? सरक्रीक।
उत्तरी कौन सा है? तो याद रखोगे आप लोग इंद्राकोल। और इंद्राकोल कहां पड़ता है? लद्दाख में। और दक्षिण में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अंडमान निकोबार में कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। चलो, उसके बाद अगर यहां से यहां तक की लंबाई की बात करूं तो क्या याद रखोगे? 29, 33। और यहां से यहां तक की लंबाई की बात करूं तो क्या कहोगे? 32, 14। क्या याद रखोगे? 32, 14। चलो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, यहां भारत का भूगोलिक चल रहा है। सबसे पहले 4 सवाल याद रखोगे। क्या क्या? उगते सूर्य का देश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य, तो क्या कहेंगे? गुजरात। ठीक है। और ये जो पूर्वी राज्य है, ठीक, ये जो पूर्वी राज्य है, इसे ही क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का राज्य। भारत का उगते सूर्य का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का छिपते सूर्य का राज्य कौन सा है? पश्चिमी, मतलब कौन सा? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए उगते सूर्य का देश, तो याद रखेंगे जापान। छिपते सूर्य का देश, तो याद रखेंगे ब्रिटेन। ठीक, ये 4 सवाल भी याद रखोगे। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात। उगते सूर्य का देश कौन सा? जापान। और छिपते सूर्य का देश कौन सा है? तो याद रखोगे आप लोग ब्रिटेन। चलो, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं विस्तार की बात करूं बहुत ध्यान से, भारत का विस्तार 2 तरीके से है। एक तो अक्षांशीय विस्तार, एक क्या कहोगे? देशांतर विस्तार। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो कहां से कहां तक कहोगे? देखो, यहां मेन जो है 6 डिग्री 4 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश, लेकिन जो माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों वो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देशांतर विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है? तो याद रखोगे 68 डिग्री 7 अंश से लेकर के 97 डिग्री 25 अंश। ये दोनों सवाल भी आप लोगों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना और भारत का देशांतर विस्तार कितना। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतर विस्तार कितना है। तो ये दोनों बातें पे आप लोग याद रखोगे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो, नेक्स्ट याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों,
रेखा से संबंधित सवाल प्यारे विद्यार्थियों। देखो 3 प्रकार की रेखा है। कौन सी? एक तो कर्क रेखा, एक क्या कहोगे मकर रेखा, एक क्या कहोगे 0 डिग्री रेखा, और एक क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? देशांतर रेखा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर के जाती है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर के जाती है, तो क्या कहोगे? 8 राज्य। बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत के कितने राज्यों से मकर रेखा होकर के जाती है, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिण से। मकर रेखा भारत के किसी भी हिस्से से होकर के नहीं गुजरती प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। उसके बाद ये 0 डिग्री रेखा कहां से होकर के जाती है, तो क्या कहोगे? या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो दक्षिण से। और देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो क्या कहोगे? 5 राज्य। सबसे पहले तो इनकी संख्या याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्या कहोगे? 8। और 8 राज्य कौन कौन से? उसके लिए ट्रिक बताई थी मैं आप लोगों को, मगरमच्छ झपटा। मैं गे मैं गे रे मैं छह झपटा। ठीक। मैं का मतलब क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? एमपी, मध्य प्रदेश। ग का मतलब क्या कहोगे? गुजरात। रा का मतलब क्या याद रखोगे? राजस्थान। मैं का मतलब क्या याद रखोगे? मिजोरम। 6 से छत्तीसगढ़। झा से झारखंड। पा से पश्चिम बंगाल। टा से त्रिपुरा। टा से त्रिपुरा। और अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस में, तो क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस में, तो क्या याद रखोगे? राजस्थान। ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि कर्क रेखा की भारत में सबसे अधिक लंबाई कहां है, तो क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां है, तो क्या याद रखेंगे? राजस्थान। फिर उसके बाद मकर रेखा का ये एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था कि किसी भी राज्य से होकर के नहीं गुजरती। ये भी सवाल एनटीपीसी ने पूछा था कि 0 डिग्री रेखा या आप लोगों की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहां से होकर के गुजरती है, तो क्या कहोगे? तिरुवनंतपुरम। ये ऑप्शंस में दे रखा था कहां से होकर गुजरती है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम प्यारे विद्यार्थियों। ठीक। देशांतर रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से? एमपी, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य याद रखेंगे। एक तो देशांतर में और क्या? कर्क में। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों मानक समय, भारत का मानक समय, तो याद रखोगे कहां से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के कहां से लिया गया? नैनी से। ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहाँ क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो क्या याद रखोगे? 8। मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो क्या कहोगे? किसी भी राज्य से नहीं। उसके बाद आपकी 0 डिग्री रेखा या आपकी दक्षिणी यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहां से होकर के गुजरेगी, तो क्या कहोगे? तिरुवनंतपुरम। और देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूं, देशांतर रेखा कहां से होकर के गुजरती है, तो कितने राज्यों से? 5। 5 कौन कौन से? एमपी, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। ठीक। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
धीरे धीरे प्यारे विद्यार्थियों चलते जा रहे हैं। देखो उसके बाद देखो, अगर मैं शहरों की बात करूं, शहर की बात करूं कर्क रेखा की, तो याद रखोगे गरबा। क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? गरबा। ये गरबा है क्या? एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों, में इंक डाल लूं जरा। ग का गांधीनगर, यू का उज्जैन, रांची, बी से भोपाल। कहां से प्यारे विद्यार्थियों? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, और एक रहा प्यारे विद्यार्थियों अगरतला। क्या रहा? अगरतला। देखो ये बात आप लोग यहां से याद रखोगे कि कर्क रेखा जो प्रमुख शहरों से गुजरती हैं वो कौन कौन से शहर है? गुजरात का गांधीनगर, यू का क्या कहोगे? उज्जैन, आर से क्या कहोगे? रांची, उसके बाद बी से क्या कहोगे? भोपाल, और ऐसे क्या कहोगे? अगरतला। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगर मैं सीमा की बात करूं, ठीक, दो बातें याद रखेंगे। एक तो कुल सीमा, कुल सीमा तो कितनी याद रखोगे? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए तट, तट और द्वीप दोनों को मिलाकर भारत की सीमा की लंबाई, तो याद रखोगे 16.5 किलोमीटर। कुल सीमा की लंबाई तो क्या कहोगे? 15,200 किलोमीटर। ओनली स्थलीय सीमा की लंबाई तो क्या याद रखोगे? 6100 किलोमीटर। और तट और प्लस द्वीप को मिलाकर इन सब की लंबाई तो क्या याद रखेंगे? 16.5 किलोमीटर। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन बनाता है? तो क्या कहेंगे? गुजरात। सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? गोवा। ये दोनों सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिए जाते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या बताया प्यारे विद्यार्थियों? एक बार जरूर रिपीट करें। अगर मैं बात करूं सीमा की, स्थलीय सीमा कितनी? 6100 किलोमीटर। उसके बाद कुल सीमा कितनी? 15,200। और अगर आपसे कहा जाए तट और द्वीप को मिलाकर के भारत की कुल सीमा कितनी है, तो क्या कहोगे? 75, 16 पॉइंट कितना? 5। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो क्या कहेंगे? गुजरात। और सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो क्या याद रखेंगे? गोवा। चलो
देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से, देखो यहां प्यारे विद्यार्थियों, भारत जो है, भारत में कुल राज्य यानी कि सन 2019 तक भारत में जो राज्य थे, राज्य, हर स्लाइड प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य। कितने? 9। 29 तो राज्य थे और उसके बाद 9 क्या थे प्यारे विद्यार्थियों? केंद्र शासित राज्य। ठीक है, 29 राज्य और 9 क्या थे? केंद्र शासित राज्य। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर सन 2019 को, कब? 31 अक्टूबर सन 2019 को, अब हमारे पास कितने राज्य हैं? तो क्या कहोगे? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। अब कितने हैं? 28 राज्य और क्या कहोगे? 8 केंद्र शासित राज्य। ठीक, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, 31 अक्टूबर सन 2019 को कौन कौन से 2 राज्य बने थे, तो याद रखोगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख प्लस के जम्मू एंड कश्मीर, और एक राज्य प्यारे विद्यार्थियों दमन प्लस दीव को मिलाकर के एक राज्य बना दिया गया, दमन। नवंबर सन 2019, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो अगर बात करें सन 2019 तक, सन 2019 तक हमारे पास कितने राज्य थे, तो क्या कहोगे? 29 राज्य और 8-9 केंद्र शासित राज्य। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर सन 2019 को कितने राज्य रह गए प्यारे विद्यार्थियों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। और कौन कौन से 2 नए बने थे, तो क्या कहोगे? लद्दाख और क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब सन 2011 की जनगणना हुई, तो उससे भी रिलेटेड कुछ बातें आप लोग याद रखोगे बहुत ध्यान से। जब सन 2011 की जनगणना हुई, तो उस सन 2011 की जनगणना में भारत में जो कुल जिले थे वो कितने थे? 640। और अप्रैल सन 2022 तक भारत के पास कितने जिले हैं? 773 जिले। कितने? भारत के पास कितने जिले? 773 जिले। और अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सा सवाल पढ़ना है, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो क्या याद रखोगे? कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्या याद रखोगे? कच्छ। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर लेह। तीसरे नंबर पर वाडेमार और चौथे नंबर पर जैसलमेर। ठीक, सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में, उसके बाद लेह, वाडेमार और क्या कहोगे? जैसलमेर। और अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जिला कौन सा, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? मोहे।
पौंडीचेरी। ये सवाल भी आप लोग याद रखोगे। इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे लंबी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? हम किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के। कितनी? 4096 किलोमीटर। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में कितना बनाते हैं प्यारे विद्यार्थी? देखो कुछ बुकों में 84 दे रखे हैं, कुछ बुकों में यहां 108 किलोमीटर भी याद रखोगे और 106 किलोमीटर भी याद रखोगे। सबसे छोटी सीमा हम किसके साथ बनाते हैं? तो क्या कहोगे? अफगानिस्तान। लेकिन अगर मैं समुद्र तटीय सीमा की बात करूं तो समुद्र तटीय सीमा सबसे बड़ा कौन बनाता है? तो राजस्थान। और सबसे छोटा कौन बनाता है? म्यांमार के साथ। देखो समुद्री सीमा, इनमें भी ध्यान दियो। सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान। किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान की। उसके बाद सबसे छोटी सीमा तो कौन बनाता है? नागालैंड। किसके साथ? म्यांमार के साथ। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। देखो हर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम पर्पज से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को करा रहा हूं। यहां अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहां सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? हमारी बांग्लादेश के। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के। सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य है तो क्या याद रखेंगे? राजस्थान। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य तो क्या याद रखेंगे? नागालैंड। ठीक है, उतारो या इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से कुछ बातें याद रखेंगे। क्या बात है? रेखा जो याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चीन के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची थी प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लिफ। कब खींची गई थी? 1947। तो डायरेक्ट पूछ लेता कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, तो क्या कहोगे? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच 1962 में प्यारे विद्यार्थियों एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम क्या था? हमारा मैकमोहन।
ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, तो 1896 में एक रेखा खींची गई थी प्यारे विद्यार्थियों, डूरंड। ठीक, ये 3 अंतरराष्ट्रीय, और उसके बाद भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका के बीच, तो क्या कहेंगे, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य किस किस के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में। 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो क्या याद रखोगे, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कब बनी थी, तो 1947। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखेंगे डूरंड। और भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो क्या याद रखेंगे, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। ठीक, इतनी बातें भी आप लोग इससे याद रखेंगे। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो देश की मैं अगर बात करूं, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश और जलीय देश। भारत की स्थलीय सीमा से टोटल कितने देश लगते हैं, 7। जलीय सीमा से वैसे तो 2, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को 3। 7 कौन कौन से, ट्रिक बताई थी बचपन MBA। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चीन, भूटान, एक देश बच्चों का प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चीन, भूटान, 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 बांग्लादेश। ठीक, पाकिस्तान, फिर इनकी सीमाओं के बारे में बात लिखूंगा। जलीय सीमा कौन कौन से प्यारे विद्यार्थी, मालदीव और श्रीलंका, लेकिन हम 3 याद रखेंगे, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो सवाल किस तरीके से बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश तो कितने हैं, 7। भारत की जलीय सीमा से लगे देश कितने हैं, तो क्या याद रखेंगे, 2। और भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं, स्थलीय और प्लस के जलीय सीमा बनाते हैं। टोटल कितने राज्य हैं, तो क्या याद रखोगे, 9। बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों कंफ्यूजन नहीं हो ना, पता चला कि जलीय के साथ आप 9 लगाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अलग अलग करा रहा हूं। देखो स्थलीय सीमा से लगे कुल देश तो क्या याद रखेंगे, 7। जलीय सीमा से लगे कुल देश तो क्या याद रखेंगे, 2। और स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को मिलाकर लगे देश कितने, 9। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार की बात करें तो याद रखेंगे आप, भारत की
अंतरराष्ट्रीय, यहां से सवाल पक्का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमा से लगे राज्य। और फिर कल इनकी डिटेल में जाके इनके बारे में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य, टोटल कितने राज्य बताए थे आपको? 7। और हमें यह पता करना कि कौन सा राज्य भारत का इन अंतरराष्ट्रीय देशों से लगा हुआ है। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम कितनी सीमा बनाते हैं? 4096। और इसके साथ हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं? तो याद रखोगे 5। कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। और इसके लिए क्या याद रखोगे? मेघा अब मित्र, मेघा अब मित्र, ये ट्रिक याद रखोगे। मेघा का मतलब क्या कहोगे? मेघालय। ऐसे क्या याद रखोगे? मेघा अब मित्र प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्या याद रखोगे? असम। वैसे क्या याद रखोगे? बंगाल। वैसे क्या याद रखोगे? मिजोरम। और ऐसे क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। ठीक, मेघा अब मित्र मतलब बांग्लादेश के साथ हम कितनी सीमा बनाते हैं? 4096। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, उसके बाद कहा जाए, देखो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो 0 डिग्री रेखा। ठीक, कल मैं इन सब की डिटेल बताऊंगा, बांग्लादेश की पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो यहाँ बांग्लादेश के साथ हमारे कितने स्टेट लगे हुए हैं? तो क्या याद रखेंगे? 5। 5 कौन कौन से? मेघा अब मित्र, मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ कितने लगे हुए वो चलो अगले में लिखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो उसके बाद लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, चीन के साथ कौन कौन से हमारे राज्य लगे हुए हैं। पहले तो चीन के साथ हम लोग कितनी सीमा बनाते हैं? 3488 किलोमीटर। कितने स्टेट लगे हुए हैं? 5। कितने स्टेट लगे हुए प्यारे विद्यार्थी? 5। देखो वो 5 हैं कौन कौन से, बहुत ध्यान से। 5 हैं कौन कौन से? पहला हिमाचल, हिमाचल। दूसरा क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? उत्तराखंड। तीसरा सिक्किम। चौथा लद्दाख। और 5वां क्या कहोगे? अरुणाचल प्रदेश। इनकी राजधानी भी साथ के साथ याद करते रहो। ठीक, हिमाचल की राजधानी बताओ प्यारे विद्यार्थी? धर्मशाला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और दूसरी राजधानी गैरसैंण। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लद्दाख की राजधानी लेह। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चीन के साथ हम लोग कितनी बनाते हैं? तो क्या कहोगे? 3488 किलोमीटर। और कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। वे 5 राज्य कौन कौन से? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख और क्या कहोगे? अरुणाचल प्रदेश। और इनकी फिर मैं आप लोगों को राजधानी भी लिखवाई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हिमाचल की राजधानी धर्मशाला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अगला नंबर है प्यारे विद्यार्थी पाकिस्तान का। देखो पाकिस्तान के साथ जो हम बनाते हैं 33-23 किलोमीटर। कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। देखो 5 राज्य कौन कौन से, यहां से सवाल जरूर याद रखें।
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख। क्या? लद्दाख। चलो अब इनकी राजधानी लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की राजधानी बताओ जरा। जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू। लद्दाख की लेह। लद्दाख की लेह। और अगर आपसे कहा जाए कि भारत और पाक के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखोगे कौन सी? रेड क्लिफ। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों अगला देश नेपाल। अगला देश कौन सा? नेपाल। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद नेपाल पे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेपाल ये यूपी पैट में पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों कि नेपाल के साथ हम कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं, तो क्या कहोगे? 1751 किलोमीटर लंबी। और 1751 किलोमीटर की अगर आपसे बात की जाए, सबसे पहले इससे हमारे कितने स्टेट लगे हुए हैं, तो 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। उसके लिए क्या याद रखेंगे? याद ट्रिक है यूएसबी। ट्रिक क्या है? यूएसबी। यू का मतलब क्या याद रखोगे? यूपी। और यू का याद रखोगे? यूके। उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड। एस से सिक्किम, और बी से बिहार, और बी से ही क्या याद रखोगे? बंगाल। कितनी सीमा बनाते हैं? 1751 किलोमीटर। कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ जरा। लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी बताई थी अभी, देहरादून और गैरसैंण। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बिहार की राजधानी पटना। बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कौन सी राजधानी? कलकत्ता। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगली सीमा है अंतरराष्ट्रीय म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। कितनी? 1643 किलोमीटर। कितने राज्य प्यारे विद्यार्थी? 4। और वो 4 राज्य हैं कौन कौन से? बहुत ध्यान से। तो 4 राज्य हैं कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तीसरा क्या होगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तीसरा क्या होगा हमारा? मिजोरम और नागालैंड। और चौथा क्या होगा हमारा? नागालैंड। ठीक, इन तीनों की सीमा को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी? प्राकृतिक सीमा। सबसे पहले इनकी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताओ जरा, तो क्या याद रखोगे? ईटानगर। मणिपुर की राजधानी इंफाल।
मिजोरम की राजधानी शिलोंग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक, इन तीनों की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत की प्राकृतिक सीमा। कैसी सीमा प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृतिक सीमा। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। म्यांमार के बाद नंबर है प्यारे विद्यार्थियों भूटान का। देखो भूटान के साथ हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों 4। 699 किलोमीटर इसके साथ हम सीमा बनाते हैं। कितने राज्य लगे हुए? 4। वो 4 राज्य कौन कौन से? 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणा। सिक्किम, बंगाल, सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणा। अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों लास्ट स्टेट बचा हमारा 7वां, अफगानिस्तान, जिसके साथ हम लोग 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। और कौन सा राज्य बनाता है प्यारे विद्यार्थियों? लद्दाख। कौन सा राज्य? लद्दाख। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलें। देखो प्यारे विद्यार्थियों कुछ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी दूंगा। जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा नदीद्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदीद्वीप माजुली। कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा है? माजुली। कहां पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां? असम। असम में भी कहां? गुवाहाटी। ठीक, उसके बाद सबसे छोटा नदीद्वीप, तो याद रखेंगे उमानंदा। क्या याद रखेंगे? उमानंदा। उमानंदा भी कहां पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, ये तो पूछा गया था। और कहां? गुवाहाटी। भारत का सबसे बड़ा बांध, तो कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। कहां पड़ता है? सतलुज नदी पे। और कहां? पंजाब। सतलुज नदी और कहां प्यारे विद्यार्थी? पंजाब। कहां पड़ेगा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक, सतलुज नदी, पंजाब। ठीक, सबसे लंबी सड़क, यहां से इस टेबल से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। जीटी रोड।
क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? जीटी रोड। उसके बाद सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा कॉरिडोर, रामेश्वरम। सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग, अब वो प्यारे विद्यार्थी ये है पीर पंजाल। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ी नदी तो क्या कहोगे? नदी द्वीप माजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप तो क्या कहेंगे? उमानंदा। सबसे बड़ा बांध कौन सा? भाखड़ा नंगल। सबसे लंबी सड़क कौन सी? जीटी रोड। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? पीर पंजाल। उसके बाद आगे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, चलो देखो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वूलर। कहां पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो याद रखेंगे चिल्का। कहां? उड़ीसा। सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र, इसरो। क्या? इसरो। भारत की पहली राजधानी, कलकत्ता। भारत की पहली राजधानी क्या है? कलकत्ता। उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार। सबसे बड़ा चर्च, सेंट कैथरल, गोवा। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, ऊंचा हवाई पत्तन। प्यारे विद्यार्थियों नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि यहां बिल्कुल एक भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ा है। ले सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे बड़ा बीच, मैरीना बीच, चेन्नई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची मीनार कौन सी? कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध, वो बड़ा बांध था, ये लंबा बांध, हीराकुंड बांध।
भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। जवारिया बांध, भाखड़ा नागल बांध। भारत की आर्थिक राजधानी, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी क्या प्यारे विद्यार्थियों? मुंबई। उसके बाद आगे चलेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखेंगे गंगा। 25-25 किलोमीटर दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कावेरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू। केटू कहां पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखो प्यारे विद्यार्थियों अब पढ़ेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो टोटल कितने केंद्र प्यारे विद्यार्थियों? 7। और इन सातों के सातों से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र के याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो महाराष्ट्र में 2 हैं आपके, महाराष्ट्र में 2 हैं। एक तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? देखो ध्यान दियो बिल्कुल। एक तो जेतापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और दूसरा कौन सा है प्यारे विद्यार्थी? याद रखेंगे तारापुर, यानी कि जिसके साथ पुरपुर आए, तारापुर। ये दोनों कहां पड़ेंगे? महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, तमिलनाडु, कलपक्कम और कुडनकुलम। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं 2 प्यारे विद्यार्थी? देखो कलपक्कम और दूसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? कुडनकुलम। कुडनकुलम। ठीक है। देखो 2 महाराष्ट्र के हैं, एक तो जेतापुर एक तारापुर। 2 तमिलनाडु के हैं, कलपक्कम और क्या? कुडनकुलम। उसके बाद गुजरात में कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? काकरापारा। कौन सा? काकरापारा। और एक होगा आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? कैगा। और एक हमारा यूपी में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है प्यारे विद्यार्थी? याद रखेंगे नरोरा। देखो ये 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र के कितने, जिनके साथ में पूरा आ रहा है वो कहां जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन से? एक तो जैतापुर और एक क्या कहोगे? तारापुर। एक तो जैतापुर है और एक क्या प्यारे विद्यार्थी? तारापुर। और उसके बाद तमिलनाडु में कौन कौन से? 2, एक तो कुडनकुलम और एक क्या कहोगे आप लोग? कलपक्कम। उसके बाद महाराष्ट्र में चले, महाराष्ट्र के 2 बता दिए, तमिलनाडु के 2 बता दिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? नरोरा। और गुजरात में कौन सा है? काकरापारा। और एक और बचा प्यारे विद्यार्थियों कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थी। भारत की भूगोलिक स्थिति से लंबा जरूर है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चंस आपका नहीं बचेगा अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों विविध से, थोड़ा सा विविध पढ़ाता हूं भारत को आपका।
सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा? हेमिस। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? हेमिस। हेमिस कहां पड़ेगा आपका? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे छोटा कहां पड़ेगा? याद रखेंगे अंडमान निकोबार में साउथ बटन। साउथ बटन कहां पड़ेगा? अंडमान और निकोबार में। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? कीबुल लामजाओ, मणिपुर। कीबुल लामजाओ, जाओ कहां प्यारे विद्यार्थियों? मणिपुर। कीबुल लामजाओ, मणिपुर। उसके बाद भारत का वनों का प्रदेश, भारत का वनों का प्रदेश, तो क्या याद रखोगे? एमपी। भारत का टाइगर प्रदेश मतलब सबसे ज्यादा बाघ, बाघों का प्रदेश, ये भी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, एमपी। भारत का हाथी प्रदेश, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नाटक। ठीक है। भारत देखो यहां भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, उसके बाद हेमिस कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भारत का सबसे छोटा तो क्या कहोगे? साउथ बटन, अंडमान निकोबार। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ, मणिपुर। भारत का वनों का प्रदेश कौन सा? एमपी। भारत का बाघों का प्रदेश कौन सा? ये भी एमपी। उसके बाद भारत का सोया प्रदेश। देखो टाइगर रिजर्व के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों में बिल्कुल आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसे जरूर देखें। भारत का सोया प्रदेश, तो वो भी क्या याद रखोगे आप लोग? एमपी। क्या याद रखोगे? एमपी। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। चलो देखो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, देखो भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं। भारत का सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो याद रखोगे भाखड़ा नागल बांध। कहां पड़ता है? सतलुज नदी पर। और कहां पड़ेगी? पंजाब। भारत का सबसे लंबा बांध, वो बड़ा है, ये लंबा, तो क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां पड़ेगा? महानदी पर। और महानदी पर कहां पड़ेगा? याद रखोगे उड़ीसा। क्या प्यारे विद्यार्थी? उड़ीसा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? भागीरथी। भागीरथी। और यह कहां पड़ता है? उत्तराखंड। कहां पड़ता है? उत्तराखंड, मतलब यूके में प्यारे विद्यार्थियों। भारत की मीठे पानी की झील, भारत की मीठे पानी की झील, भारत की मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुलर। वुलर जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, भारत की खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो क्या कौन सी है प्यारे विद्यार्थी? चिल्का। उड़ीसा। चिल्का, उड़ीसा। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी नहर,
भारत की सबसे बड़ी नहर, सबसे लंबी नहर प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर। लंबी नहर तो कौन सी है? इंदिरा गांधी। एक भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सड़क सुरंग, चेनानी नासरी सड़क सुरंग, तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थी? चेनानी नासरी। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर। रेलवे सुरंग, भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी रेलवे सुरंग, रेलवे सुरंग वो सड़क सुरंग या रेलवे सुरंग, तो याद रखेंगे पीर पंजाल। ये भी कहां पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है प्यारे विद्यार्थी, बांध तो क्या कहोगे? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा प्यारे विद्यार्थी? हीराकुंड बांध। भारत का गुरुत्वीय बांध कौन सा? तो वो भी क्या कहोगे आप लोग? भाखड़ा नागल बांध। ये याद रखेंगे। भारत का रासायनिक या गुरुत्वीय बांध, भारत का गुरुत्वीय बांध तो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। चलो प्यारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भारत का मैनचेस्टर, या बोस्टन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन, क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? अहमदाबाद। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी प्यारे विद्यार्थियों भारत की। चलो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें फटाफट। जोधपुर। जिसे पता है प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मैं इंतजार करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। वेनिस ऑफ द ईस्ट या सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ द लेक बताओ जरा, सबसे ज्यादा झील कहां है? तो सिटी ऑफ द लेक कहां है प्यारे विद्यार्थी? याद रखोगे उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद ब्लू सिटी जोधपुर, सिटी ऑफ लेक कहां है? उदयपुर में। और उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों पिंक सिटी, ये तो सबको ही पता है, भारत की पिंक सिटी जयपुर। भारत की पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। उसके बाद गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी ये सवाल नहीं पता होंगे प्यारे विद्यार्थियों आप सबको। गोल्डन सिटी तो याद रखोगे जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर तो क्या याद रखोगे? अमृतसर। ब्लैक पगोड़ा मंदिर, कोणार्क उड़ीसा। सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? रामेश्वरम। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद पेठा नगरी, पेठा नगरी तो पेठा नगरी क्या कहोगे? आगरा। भारत की पेठा नगरी आगरा। पेड़ा नगरी, पेड़ा नगरी मथुरा। पान नगरी बनारस।
सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय। सबसे कम वर्षा लेह। यूपी में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर। यूपी में सबसे कम वर्षा, प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी असम डिगबोई। भारत के यूपी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मथुरा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए प्यारे विद्यार्थी, कुछ भी। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज्यादा। कॉपी में जरूर लिखें, नोट्स और रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आगे जो हम पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे कुछ और बातें प्यारे विद्यार्थी। मोतियों का शहर, मोतियों का शहर, मोतियों का शहर। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों। मोतियों का शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे हम लोग हैदराबाद। हैदराबाद। पूर्व का वेनिस, कोच्चि। फिल्म सिटी, फिल्म नगरी, फिल्म नगरी मुंबई। भारत की पहली फिल्म आलमारा। भारत की पहली बोलती फिल्म हरिश्चंद्र। इसके निर्देशक कौन थे? दादा साहेब फाल्के। और इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। ठीक है। मोतियों का शहर कौन सा प्यारे विद्यार्थी? हैदराबाद। पूर्व का वेनिस कौन सा? कोच्चि। फिल्म नगरी कौन सी? मुंबई। पहली फिल्म कौन सी? आलमारा। पहली बोलती फिल्म कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, पूर्व का स्कॉटलैंड। तो याद रखेंगे शिलोंग। क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? शिलोंग। सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कहां पड़ता है? बंगाल। सबसे बड़ा नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा प्यारे विद्यार्थी? माजुली। कहां पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। कहां? असम। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। कहां पड़ेगा? इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र, असम। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है प्यारे विद्यार्थी? उमानंदा। उसके बाद पेरिस ऑफ द ईस्ट, पेरिस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट पौंडीचेरी।
पेरिस ऑफ द ईस्ट कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? पौंडचेरी। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान, भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984। कहाँ हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? एमपी में। ठीक है। गधों का अभयारण्य, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जंगली गधे कहाँ रखे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात। ठीक, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। बस 3-4 सवाल और लिखवाऊंगा प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धान का डलिया, धान का डलिया। तो बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। छत्तीसगढ़। सूती वस्त्रों का उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? मुंबई। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, यूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा सकता हूं। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा। सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र। भारत की लाल पानी की नदी, लोहिते। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? लोहिते। ठीक प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये इतनी बातें आप लोगों को भारत से याद रखनी है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट प्यारे विद्यार्थियों में अगली, यानी कि जितनी भी वीडियो आगे आती रहेंगी मैं उनमें देता रहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो, अगेन मैं आप लोगों को कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।